हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, पर आपको इनमें ध्यान में नहीं रखना है। जो मैं यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ उसको आपको इस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत ही आसान है। शंकु जिसे हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये क्या है, एक तरीके से वृत्त है। तो यहाँ पर जो हमें ये आधार का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो दरअसल वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें इसकी त्रिज्या मिल जाएगी और यहाँ पर हमें ऊंचाई दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है। और लिटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का वो कितना होता है, पाई आर एल। तो यहाँ से हमें एल निकालनी पड़ेगी। एल जो रहती है वो ये तिरछी जो लंबाई होती है वो रहती है एल। तो ये हमें यहाँ से त्रिज्या पता पड़ जाएगी और ये वाला जो ऊंचाई है वो कितने 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जो है वो तिर्यक जो ऊंचाई रहती है यहाँ पर जैसे तिरछी ऊंचाई रहती है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो ये क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर जो कि 81 पाई के बराबर दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से आर जो है निकाल लेंगे, इसका रूट ले लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9। 81 जो है वो इसका रूट लेंगे तो 9 आएगा। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमें यहाँ से त्रिज्या पता पड़ गई 9 है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सीधा सीधा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 144 और 81, ये कितना हो जाएगा 225। 225 का जब आप रूट लोगे तो ये आ जाएगा 15। तो अब हमें ये वाली भी लेंथ पता पड़ गई। अब हम जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे जो कि पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई हमें रखना ही है, पाई का मान नहीं रखना क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है ऑप्शन में वो पाई दी हुई है। सीधा सीधा हम एल और जो त्रिज्या है उसका मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये 15 तो हमें एल दिया हुआ है, 9 जो है वो त्रिज्या है। तो 15 नब्बे 135 होता है, ऊपर से पाई लगा देंगे तो 135 पाई। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है हमें 3:4। इसका जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 240 पाई। तो इसका जो है वो आयतन हमें निकालना है। शंकु है, इसका हमें जो है वो हाइट और त्रिज्या यानी रेडियस का जो है वो रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो रेडियस जो है वो 3 है और 4 जो है वो हाइट है। तो यहाँ से हमें लंबाई पता पड़ जाएगी। जो एल जो है लंबाई मतलब एल जो लिटरेट जो लेंथ रहती है, तिर्यक लंबाई जो रहती है उससे पता पड़ जाएगा। एक तरीके से हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो ये हो जाएगी 5। अब देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये अनुपात में दी हुई है, तो जाहिर सी बात है अनुपात तो अब 3:4 है। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 6:8 कर सकते हैं इसको। तो ये भी तो एक तरीके से 3:4 आएगा, यानी इसका कुछ मल्टीपल होगा इन सब का कुछ। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इन सब का एक्स मल्टीपल है। अब हमें आगे दिया हुआ है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, जो दिया हुआ हमें 240 पाई। अब देखिए पाई से पाई यहाँ पे काट देंगे। आर दिया हुआ है हमें यहाँ पे 3x और एल दिया हुआ है 5x। तो हम इसका मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15x। तो 15x बराबर हो जाएगा हमारा 240। अब सीधा सीधा मैं इसमें 15 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 15 एकम 15, 9 बचेगा और 0 बचेगा, 15 छक्के 90 यानी 16 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो 16 का जब हम रूट लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें एग्जैक्ट जो है वो रेडियस पता पड़ गई, हाइट पता पड़ जाएगी और लिटरस जो है वो लेंथ पता पड़ जाएगी। तो रेडियस देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस हो जाएगी 12 और हाइट कितनी हो जाएगी, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब देखिए यहाँ से मैं सब हटा रहा हूँ। हमारी जो हाइट निकली है वो है 16 और 12 रेडियस है। तो हाइट जो है वो 16 है और रेडियस जो है वो 12 है। अब हमें पूछा क्या है, आयतन पूछा है।
तो शंकु का आयतन क्या रहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहता है वॉल्यूम। तो अब हम सीधा सीधा जो है वो यहाँ पर रेडियस रख देंगे और यहाँ पर हाइट रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई में हमें वैल्यू दी हुई है, तो पाई का मान हमें नहीं रखना है, सीधा सीधा हम जो है वो इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/3 इंटू आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी डबल बार, और यहाँ पर हाइट कितनी थी 16 हो जाएगी, तो 3 से 4 बार ये चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 16×64 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 3×4 = 12, 12×48, तो यहाँ पर ये 48 आएगा। 16×64 कर देते हैं सीधा सीधा और 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। 16 से 4 में मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से कर देंगे, तो यहाँ से देखिए हमें 12×48 की 8 हासिल लगी 4, 12×6 = 72, 72 और ये हो जाएगा 76। तो 768 पाई जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका वॉल्यूम निकला, आयतन निकला, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, दो हमें सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं। देखिए कौन सा, डी ई एफ दिया हुआ है और ए बी सी दिया हुआ है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। और ये इसका जो ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर। बी सी की हमें लंबाई दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना क्या है इसमें, ई एफ की। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी आपको सिमिलर ट्रायंगल दिए हों और उनका एरिया दिया होता है, तो जो भुजा होती हैं, यानी अगर मैं मानूँ ये वाली भुजा दूसरे सिमिलर ट्रायंगल की ये वाली भुजा का स्क्वायर होता है रेशियो, ठीक है, ये वाली इसका होगा, इसका इसका होगा। तो जब भी एरिया होता है त्रिभुज का, कोई इसी का एरिया दिया रहता है दो, तो उनकी भुजाओं का जो है वो स्क्वायर होता है। तो ए बी अपॉन बी सी इस तरीके से, या जो भी स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए कैसा बनेगा, तो देखिए ए बी सी और कौन सा है, डी ई एफ। तो हमें ए बी सी का दिया हुआ है 9 और इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। बी सी की हमें लेंथ दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर, तो हमें निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है। तो हम जाहिर सी बात है इन दोनों का रेशियो करेंगे, और ये जो है वो इनको रेशियो करेंगे। तो 9/12 बराबर हो जाएगा, 9/12 बराबर हो जाएगा 2.1 अपॉन में ई एफ, पर इनका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, इनका स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात है इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं इधर रूट लगा दूंगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं और इसको जो है वो ऊपर √12 पहुंच जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का जो हम निकाल लेंगे यहाँ से, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अब देखिए यहाँ से कैसा क्या रहेगा, आगे देखते हैं। तो ई एफ बराबर हमारा क्या आया, 2.1 इंटू √12 है, नीचे 3 है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए मैं 10 नीचे लगा दूंगा। अब इसको देखो, √12 है तो 4 × 3 होता है, तो इसको मैं 2 के बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 2√3 करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2√3 ये हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट चुका है क्योंकि 10 लगा दिया। अब देखिए 3 से 7 बार तो ये चला जाएगा और 2 से 5 बार ये चला जाएगा, ठीक है। तो 7√3/5, तो यहाँ से देखिए 7√3/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें आंसर जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हमें त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसमें एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर दिया हुआ है 33 डिग्री, और एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर दिया हुआ है हमें 18 डिग्री। इसमें सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल पूछा गया है, कि सबसे छोटा कोण जो त्रिभुज का है और सबसे बड़ा कोण जो त्रिभुज का है उनका योग कितना होगा। तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो रहता है वो 180 रहता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
अब हम यहाँ से किसी एक एंगल का जो है वो अ, किसी एक एंगल को हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, एक ही यहाँ से एंगल ए का मान निकाल लेता हूँ। तो एंगल ए का मान निकालने के लिए मुझे ये जो एंगल बी दिया हुआ है वो 33 प्लस, ये माइनस का है तो जाहिर सी बात है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 33 प्लस एंगल बी हो जाएगा ये एंगल ए के बराबर, क्योंकि यहाँ से हमने एंगल ये निकाला है। ठीक है, इसे एंगल बी का एंगल बी ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ से हम एंगल बी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ से एंगल बी निकल आएगा तो बाकी हमारे जो है वो बाकी एंगल भी निकल आएंगे। तो यहाँ से हम एंगल सी कर देते हैं, यानी एंगल बी माइनस का प्लस का है तो माइनस का इधर आ जाएगा, और प्लस की माइनस का है तो प्लस का एंगल सी इधर आ जाएगा। तो एंगल बी -18 इक्वल टू 180 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 बी तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 है। अब ये 33 प्लस का है और माइनस का हटा रहा है, तो इसे अब जब आप घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 5 और यहाँ से 15, तो 15 डिग्री ये बचा। अब 180 इधर है तो 15 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से जब आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये देखिए 5 और ये 7 बटा 6, 165। ठीक है, 165 बटा, जो कि इसके बराबर है 3 एंगल बी के बराबर। तो 3 एंगल बी बराबर 165। तो यहाँ से हमें एंगल बी निकल आएगा। देखिए 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो 55 डिग्री जो है वो हमारा एंगल बी निकल आया। 55 डिग्री एंगल बी निकला है। ऐसे ही हम बाकी निकाल लेंगे। अब देखिए एंगल बी को मैं यहाँ से रख दूंगा इसकी जगह, तो हमें एंगल ए निकल आएगा। यहाँ पर रख दूंगा तो एंगल सी निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखूंगा तो 55 जो है ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का एंगल बी दिया हुआ इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 33 में जब 55 जोड़ोगे तो हमें जो है वो एंगल ए मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा तो माइनस का जो 18 हो जाएगा। तो 55 में से जब आप माइनस का 18 करोगे, 55 में जब -18 करोगे तो ये कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारा 37। ठीक है, 37 आ जाएगा। अब हमें क्या गया है कि सबसे जो बड़ा है और सबसे छोटा कोण है उसका योगफल पूछा गया। तो सबसे बड़ा तो 88 है और सबसे छोटा जो है वो 37 है। तो इन दोनों का योग निकाल लेते हैं। तो 88 में जब 37 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 8 और 3 11 और 1 12, यानी 125 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 125 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। तो आई होप आपको सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए वो मैंने समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आगे आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।